नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। फरीदाबाद मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली हर खबर। तो विधायक नयन पाल रावत आज कई गांव में निर्माणाधीन सड़कों का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इस मौके पर विधायक नयन पाल रावत ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। जरा ये रिपोर्ट देखिए। हम खड़े इस समय पृथला के गांव वसावटी में और यहां पर विधायक नयन पाल रावत पहुंचे हैं। तमाम अधिकारी इनके साथ मौजूद हैं। औचक निरीक्षण किया है, रोड बन रहा है और तमाम जो पृथला के रोड है काफ़ी जो टूटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जान लेते हैं विधायक साहब से। विधायक साहब, किस बात को लेकर आज दौरा किया? देखिए, बहुत समय से बरसात भी ज़्यादा थी, कोरोना के कारण सड़कें बनी नहीं है, क्षेत्र की सड़कें ज़्यादातर ख़राब हैं। तो अब सभी सड़कों पे जो मार्केटिंग मोड की उन पे भी, जो पीडब्ल्यूडी की उन पे भी काम शुरू कर दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, डिप्टी सीएम साहब ने सारी सड़कें 29 सड़कें मेरी जो ना पीडब्ल्यूडी की पास हुई हैं, पृथला विधानसभा की 22 सड़कें जो हमारी मार्केटिंग बोर्ड की वो पास हुई हैं। और जल्दी ही सारी सड़कों को मार्च अप्रैल में मई तक सारी सड़कों को कंप्लीट कर दिया जाएगा। सीकरी से प्याला रोड है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, आपके गांव तक भी आती है। देखिए, केवल एक सीकरी से प्याला नहीं, सीकरी से प्याला, डीग से प्याला और सीकरी से जो आपकी धौस तक की रोड है वो भी काफ़ी ख़राब है। दयालपुर से बहवलपुर तक की सड़क जो फतेहपुर जा रही है वो भी ख़राब है। तो बहुत सारी सड़कें ख़राब है। कुछ सड़कों पे हमने काम शुरू किया है। 2 सड़कों पे प्रधानमंत्री स्कीम के PMGSY की जो सड़कें बनती हैं उस पर जो ना काम शुरू हो गया है। सीकरी प्याला रोड पे कोई संज्ञान लिया है? जी बिल्कुल, उसको जो ना 10 मीटर का उसका एस्टीमेट बनाया है और उस सारा ही सीसी में सीमेंटेड, क्योंकि वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सीसी का सीमेंटेड सड़क बनाने का प्रावधान किया है, जो भी डबल ट्रैफिक में बनेगी। और 10 मीटर उसको, जो पहले 7 मीटर थी, लागत आएगी उसको? वो 11.5 करोड़ रुपए की लागत से जो ना सीकरी से प्याला सड़क बना रहे हैं। देखिए, बहुत जल्दी उसकी DPR वगैरह तैयार हो गई है और सरकार को वो चली गई है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को चली गई है और बहुत जल्दी उस पर जो है ना उसका टेंडर होकर काम शुरू हो जाएगा। यूपी चुनाव को लेकर क्या कहना है? यूपी चुनाव में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, योगी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम जो पृथला की जो टूटी हुई सड़कें हैं वो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगे और लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं जो प्याला वाली रोड है 11.5 करोड़ रुपए की लागत से वो जल्द ही बनकर लोगों को समर्पित की जाएगी। पृथला से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। और वहीं किसानों को पिछले 2 महीने से आ रही यूरिया खाद की किल्लत अब दूर हो गई है। दरअसल किसान सेंटर पर यूरिया खाद की आवक होने के बाद किसानों को अब लंबी लंबी लाइनों में लगना नहीं पड़ रहा। आसानी से उनकी जरूरत के हिसाब से यूरिया खाद उन्हें मिल रहा है। दानेदार यूरिया के साथ साथ सेंटर पर लिक्विड यूरिया भी उनको मिल रहा है। इफ्को खाद सेंटर के इंचार्ज का कहना है कि दानेदार यूरिया अब पूरी मात्रा में आ चुका है। लिक्विड यूरिया, इसका स्प्रे करने से फसलों में फायदा होता है। खाद बीच में भी खूब आता रहा है और आजकल जो है यूरिया की बात कर रहे हैं तो यूरिया नैनो आ गया है, तरल स्प्रे वाला हमेशा उपलब्ध रहा है, कभी भी कोई कमी इसकी तरल तो हमेशा रहा ही है और इसकी दानेदार की है, ये बीच बीच में सप्लाई खूब आती रही। खाद मिल ही ना रहा है, जो परेशान हो रहे हैं खाद की वजह से। लाइन लगानी पड़ती है, एक 2 पूरे दिन हो जाए खड़े खड़े। जी मिल रहा है, 5 की रिक्वायरमेंट है जी, 5 मिल रहे हैं हमें। हाँ, थोड़ा लेट हो रहा है जी, टाइम पे नहीं मिल पा रहा हल्का। हाँ जी भाई, पूरा खाद मिल रहा है जी। कितने की रिक्वायरमेंट थी आपकी और कितने कट्टे आपको मिल पा रहे? भाई हमें 10 कट्टे की रिक्वायरमेंट और 10 ही मिल रही। पहले क्या दिक्कत आ रही थी? पहले कोई दिक्कत नहीं थी, हम तो दवाई जब भी मिल गई थी। हाँ जी। और वहीं मौसम में ठिठुरन बढ़ने से रुक रुक कर हुई 2 दिन की बारिश के बाद किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि किसानों का ये कहना है कि बरसात से कई फसलों में नुकसान हुआ है। यहां तक कि कई फसल 50% तक खराब भी हो चुकी है। अब ऐसे में बरसात से खेतों में भरा पानी अभी तक सूखा नहीं है, जिससे कई फसलों में गलाव शुरू हो गया है। खासतौर से पालक, धनिया, गोभी, इन सब्जियों को जो फसल हैं वो ठंड और बारिश से खराब हो रही हैं। फसलों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा भाई। बारिश ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, खेतों में पानी भरे पड़े हैं, सब्जियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और इससे किसान बहुत लॉस में गए हैं। काफ़ी नुकसान है और आगे के लिए कोई पता नहीं है, मौसम ज़्यादा ख़राब है, आगे ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है जी, मंडियों में भी और खेतों में भी, दोनों
बारिश के वजह से थोड़ा सा कीचड़ वगैरह ये है जी, और सब्जियां वगैरह रुक जाती है, बिकता नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। फसलों पे नुकसान है जी, ये गोभी है तो सब पानी हल्का फुल्का भर चुका है उसमें भी। ये बारिश सर नुकसान ही है इससे। तो अब ये जो है सरसों है, ये सरसों में नुकसान है, और तुम्हारी ये सब्जी वगैरह होगी, इनमें सारे में नुकसान है। खाली गेहूं और आलू वालू है, ये सारा नुकसान ही है इसमें बारिश से। ये खाली गेहूं के लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद है, बाकी ये नुकसान ही है इस बारिश। 2 दिन की बरसात के बाद सब्जी की फसल में हुए नुकसान की वजह से कई सब्जियों के दाम सामान्य से ज्यादा दरों पर मिल रही हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि ज्यादातर हरी सब्जियां बरसात में खराब हुई हैं, जिनकी वजह से उनके दाम बढ़ चुके हैं। उनका यह भी कहना है कि गोभी और मटर पर 10 रुपए दाम बढ़ गए हैं, जबकि आलू सामान्य दरों पर मिल रहा है, और इस तरह से प्याज के कुछ दाम कम भी हुए। थोड़ी महंगाई है हर चीज़ पे, और माल भी बढ़िया है, बढ़िया नहीं आ रहे इस समय, बारिश की वजह से है सारी है। रेट इस समय अभी तो जैसे मान लो पालक भी सस्ता ही है, पर बढ़िया नहीं आ रहा इस समय। ये पहले तो थोड़ा सौदा नरम था, अब थोड़ा गर्म है सौदा, क्योंकि बाजार के माल इतनी तेजी पे है कि कुछ पूछो मत। क्योंकि जो गोभी फिलहाल 40 रुपए किलो है, परसों बिक रही थी 30 रुपए किलो गोभी, मटर 30 बिक रही थी, आज 40 रुपए किलो है। और फरीदाबाद में नगर निगम ने स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद के नारे के साथ डोर टू डोर कूड़ा उठाने की शुरुआत की थी, लेकिन जगह जगह लगे कूड़े के ढेर की वजह से ये अभियान फेल नजर आ रहा है। मोहना रोड पर लगे कूड़े के ढेर से ये पता चल रहा है कि जिले में सफाई व्यवस्था का क्या हाल है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से नगर निगम ने सफाई अभियान शुरू किया था, अब वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा। अभी वैसे ही कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। बदबू की वजह से यहाँ से निकलना दूभर है। कई बार शिकायत मिलने के बाद भी सफाई नहीं की जाती है, और कूड़े को हटाने की बात कही गई थी, पर अभी तक कूड़े को हटाया नहीं जा रहा। उसमें एक आध बार गाड़ी तो आई है, पर गाड़ी ला के खड़ी कर देते हैं, वो सफाई इतनी होती नहीं है। ये आपके सामने प्रूफ भी है, जो आज भी दिखाई दिया जा रहा है। हमने यहाँ मिट्टी खुद डाली है 50-60 हज़ार की सफाई के लिए, पर फिर भी ऊपर से तो कोई सफाई नहीं होती। नगर निगम वाले या एमसी वाले जिसने भी करना है, कोई भी सफाई नहीं कराता, उनका कर्मचारी तो कोई आता नहीं है। सफाई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, पहले से ही गंदगी है यहाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ आवारा पशु घूमते रहते हैं। नज़र वज़र कुछ नहीं आ रहा। ये जो अभियान चलाया गया था, ये अभियान खाली नाम का ही अभियान चलाया हुआ है। ये देख लो पानी भरा हुआ है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ आवारा पशु बैठते हैं, यहाँ आए दिन नाले में गिरते रहते हैं, कोई उसका ध्यान नहीं है। कूड़े वाले जो बंदे, ज़्यादातर गलती पब्लिक की भी है, कुछ पब्लिक की भी गलती है। पब्लिक क्या करती है, कूड़ा यहाँ डाल दिया, आगे डाल दिया, उधर डाल दिया, मतलब फैला ही देते हैं। आधी गलती तो कूड़े जो बंदे हैं जो डालते हैं उनकी भी है। जी सर, हम यहाँ दवाई लेने आते हैं डिस्पेंसरी में, कई बार यहाँ पानी भरा मिलता है, तो इस वजह से कई बार गिरने का भी खतरा रहता है, और बास बहुत आती है। हमारे माँ बाप बुजुर्गों को लेके आते हैं हम, तो इन्हें निकलने में दिक्कत आती है यहाँ। और गांव अटाली में 1 महीने पहले एक व्यक्ति के साथ बदमाशों द्वारा की गई मारपीट के मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मारपीट के दौरान पीड़ित बुरी तरह से जख्मी हो गया था और उसके पांव में फ्रैक्चर भी हुआ। इस तरफ पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा तो करती है, वहीं दूसरी ओर अटाली गांव से पीड़ित परिवार लगभग 1 महीने से गुहार लगा रहा है, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। ने कंप्लेंट दी थी कि उसके साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की है। मामला पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार अभी तक संदेहजनक है। जिन लोगों का नाम लिखवा है उन लोगों की कहीं कुछ लोगों की लोकेशन वहाँ से डिफरेंट पाई गई है। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। असल दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, एक सीसीटीवी भी सामने आ रहा है जिसमें एक गाड़ी आती है वाइट कलर की, और जिसमें से 4-5 लोग जो है निकलते हैं, वो अंदर जाते भी हैं, तो क्या उसके आधार पर भी कोई पुलिस की तरफ से जो है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास आई है वो, लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है, उसमें जो फेसेस आ रहे हैं वो क्लियर नहीं आ रहे, धुंधली सी तस्वीर आ रही हैं। उसके अलावा जो लोग आए थे उन्होंने मुंह बांधा हुआ था अपना कपड़े से, तो अभी जो मुद्दई पार्टी है उनका कहना है जी ये लोग हैं। अब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये उनकी कॉल डिटेल वगैरह से लोकेशन से आया कि उनकी लोकेशन वहाँ नहीं बन पा रही, तो अगर उनके खिलाफ भी कोई सबूत आता है ठोस कि वो उन्हीं लोगों ने मारपीट की है तो उनको अरेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज असल मुलजिम जो भी है उनको अरेस्ट किया जाएगा। ये 3 जनवरी 2022 की है। मैं अपनी दुकान पर अटाली
हमने दुकान खोल रखी है कि बिल्डिंग मटेरियल गाटे पत्थर सरिया की दुकान। वो वहाँ पे सो रहा था अपनी दुकान पर। वहाँ पे रात के मेरे सोते हुए पे ही हमला कर दिया 7 व्यक्तियों ने। तो देखा आपने कि प्रशासन से कितने वक्त से ये परिवार, पीड़ित परिवार गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। आपको बता दें कि हरियाणा में पुलिस यूं तो कहती है कि वो लोगों के साथ है और इंसाफ दिलाने में लोगों की पूरी मदद भी करेगी, लेकिन इंसाफ से वंचित इस परिवार का हाल जरा जान लीजिए। काफी वक्त से ये पुलिस थाने के चक्कर काट रही हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंची है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब ये पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इस युवक को आप देख सकते हैं जिसके पैर में फ्रैक्चर आप देख रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले इसकी बुरी तरह से पिटाई की गई थी। कुछ बदमाशों ने इसकी पिटाई की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी मिला, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के हाथ खाली है। और फरीदाबाद की सूरजकुंड रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। युवक और महिला संगम विहार के रहने वाले हैं, जिसमें युवक को गंभीर चोटें आई, महिला की मौके पर ही मौत हो गई। युवक को आनन फानन में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर ट्रैफिक जाम खुलवाया। तो आए दिन सड़क हादसे होते हैं और एक बार फिर से एक सड़क हादसा सामने आया, जो कि फरीदाबाद से सामने आया। फरीदाबाद के सूरजकुंड रोड पर यह सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 2 व्यक्ति थे, एक युवक था और एक युवती थी। युवक की मौके पर ही मौत हुई, जबकि युवती का अभी इलाज चल रहा है। तो इस पूरे मामले में, माफ कीजिएगा, आपको एक बार फिर से बता दें कि इस पूरे मामले में युवती की मौत हुई है, युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। चक्कर खाली करने गए थे, होटल वाला कहने लगा इनसे चक्कर बाद में खाली करना, पहले इसके अंदर से सफाई कर दो। उसमें गैस बन रही थी, तो ये बलवीर उतरा, बलवीर को चक्कर आ गया, उसको बचाने के लिए प्रदीप गया था। हाँ, प्रदीप उसे बचाने के लिए गया, तो दोनों ही और फरीदाबाद के नेशनल हाईवे 19 पर देर रात बाटा फ्लाईओवर के पास क्रेन चालक की लापरवाही के चलते एक MBBS डॉक्टर की जान चली गई। मृतक डॉक्टर गौरव अपने दोस्त से मिलने के लिए क्लिनिक से अपने बुलेट पर सवार होकर निकले, लेकिन उनके बीच रास्ते में क्रेन से भिड़ंत हुई। गंभीर चोटें उन्हें लगी और उसके बाद उनकी मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने उचित कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। तो एक सड़क हादसे का शिकार डॉक्टर हुए हैं यहाँ पर। दरअसल नेशनल हाईवे 19 पर यह हादसा हुआ। क्रेन चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और बुलेट पर सवार ये युवक, जो कि MBBS डॉक्टर था, इसकी भिड़ंत इस ट्रैक्टर ट्रॉली से हुई और इस भिड़ंत के दौरान इनकी मौत हो गई है। परिवार शोक में है, सदमे में है। तो लगातार इस तरह के कई सड़क हादसे सामने आते हैं जो लोगों की मौत की वजह बनते हैं। स्पीड पर कंट्रोल ना होना एक सबसे बड़ी वजह बताई जाती है और यही एक वजह सामने आई नेशनल हाईवे 19 पर, जहां क्रेन चालक की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हुआ। MBBS डॉक्टर की इस ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हुई उनकी बुलेट की और इस हादसे में उनकी जान चली गई। मैं प्रदीप कुमार, चौकी इंचार्ज सेक्टर 11। कल रात को करीब 11:15 बजे सूचना मिली कि भी एक रोड साइड एक्सीडेंट हो गया है और मजरूब को इलाज के लिए BKH फरीदाबाद ले जा गए, वहाँ पर उसकी डेथ हो गई। जिस सूचना पर मैं खुद और मेरी इन्वेस्टिगेशन टीम, हम सभी BKH फरीदाबाद पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद मोर्चे डेड बॉडी से डॉक्टर की राय से पता चला कि भी उसकी डेथ हो गई है। और ये भी पेशे से डॉक्टर थे, डॉक्टर गौरव जी। जिस संबंध में इनके वारिसानों के बारे में पता किया तो उसका संपर्क नहीं हो पाया। तो उसके बाद मौके पर जाके मौके से जो डॉक्टर साहब की मोटरसाइकिल से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वारिसानों का प्राप्त होने के बाद उनको जो उन्होंने कंप्लेंट्स दी है, उसमें कंप्लेंट देने के बाद FIR दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई करके बाद कराकर 174 की कार्रवाई डेड बॉडी उनके वारिसानों के हवाले कर दी। तो गौरव सिंह है, वो हमें रात को पता लगा कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उनके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है। हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि कुछ कोई क्रेन से टकरा गए, क्रेन से टकरा गए और वो सही साइड से आ रहे थे, क्रेन रुकी हुई थी और क्रेन धुंध में दिखी नहीं या जो भी हुआ, उस चक्कर में एक्सीडेंट हो गया।
और एक टैलेंटेड डॉक्टर को हमने खो दिया हमारे बीच से। और इसी के साथ मेट्रो न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।